नमस्कार, सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल में। कल 19 जनवरी थी और कल जो है वो हमारे देश के इतिहास में काला दिवस मानते हैं। क्यों? क्योंकि 5 लाख कश्मीरी पंडितों को कश्मीर घाटी में अपने घरों को छोड़ना पड़ा था और कल वो तारीख थी। आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे कश्मीर से जुड़ी और वो भी बहुत इम्पोर्टेंट एक बात है और ज़रूरी भी है। जिस तरह से भारत की सुरक्षा, अंतर्गत सुरक्षा इस मामले में अगर हम सोचते हैं, तो लगातार कई दशकों से भारत आतंकवाद और आतंकवादियों से लड़ रहा है। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन क्या अभियान शुरू है कश्मीर में, इसके लिए हमने आमंत्रित किया है हमारे विशेष अतिथि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर एडवोकेट पंकज जोशी सर को। सर थैंक यू, जी, आप हमारे साथ जुड़े। जी, नमस्कार मैडम और आपके सभी व्यूअर्स के लिए बहुत-बहुत नमस्कार। सर कल जैसे 19 जनवरी थी तो कश्मीर एक्सोडस डेट हम मानते हैं उसको। और सर जो खबरें आ रही है कश्मीर से वैली से कि वहां पर अब जो भी मस्जिद मदरसे जो कुछ भी है उसका सर्वेक्षण किया जाने वाला है या किया जा रहा है और ये अभियान शुरू हो चुका है। अ, देखिए ये तो एक बड़े दुःख की बात है कि भारत जैसे देश में और इतनी ऐसी दुखद घटना भारत के अंदर हिंदुओं के साथ हुई कि जिसमें उन्हें एक तरह से लगातार अपने ही घरों से निकाल-निकाल कर जिस तरह से उन्हें मारा गया, घर में घुस के मारा गया और पूरा अपने उस क्षेत्र पे उन्हें छोड़ने पे मजबूर किया गया। और हम्म। ये सब कुछ एक धर्म के नाम पे हुआ और अपना एक एक अलग से एक अपना एक क्योंकि हमारा हमारी डोमिनेटिंग इस इलाके में है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, इस आइडियोलॉजी के कारण हुआ। और पुलिस और वहाँ की जो डिफेंस के भी लोग थे, वो भी कुछ नहीं कर सके और कहीं न कहीं ये सभी हम सभी भारतीयों के लिए ये हमारे एक तरह से कलंक की बात है कि वहाँ से कश्मीरी हिंदुओं को वहाँ से निकलना पड़ा और वो देश में आज भी वो दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। जो यस। सक्षम हैं वो जो सक्षम हैं उन्होंने दूसरी जगह पे वो सेटल हो पाए, जो सक्षम नहीं थे उन्होंने तो आज भी वो किस तरह से मतलब रैन-बसेरों में रह के अपना जीवन काट रहे हैं और किस तरह से उन्होंने वो किया है क्योंकि जिस तरह से एक हिंदुओं की आबादी पाकिस्तान से आई और उसके बाद उन्होंने जिस तरह से संघर्ष किया, देश स्वतंत्र होने के बाद वही दुःख और वही पीड़ा भारत देश के अंदर वो कश्मीर के हिंदुओं को फिर से झेलनी पड़ी। तो हम्म। ये हमारे उसमें चाहे तत्कालीन कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वामपंथी दल हो, चाहे जो भी है वो सब एक समय है उसको कभी भी याद करना ही अपने आप में एक बड़े विशेष दुःख की बात है। यस। और जहाँ तक ये जो न्यूज़ जो आ रही है कि ये एक सर्वे के लिए किस तरह से कहा है और भारत की सरकार के द्वारा केंद्र के और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के द्वारा जिस तरह से ये सर्वे करने के लिए ये पूछा जा रहा है, तो मस्जिद और जितने भी मदरसे हैं, उन सभी को ये फॉर्म दिए गए हैं। और ये केवल मस्जिद या मदरसे की डिटेल जानने के लिए नहीं, ये एक राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है कि इससे कम से कम चीज़ों को एक व्यवस्थित करने की बातें हैं कि अगर कहीं हमारे बीच में से ही कोई दुरुपयोग ना करे और तो केवल ये जानने की कोशिश है। वैसे भी ये लोकल थाना जो होता है वो उसे वैसे भी ये सारी चीज़ें लगातार होती ही हैं और लोकल इंटेलिजेंस के जो लोग होते हैं वो हमेशा इन बातों को सर्वे करते रहते हैं, पूछताछ करते रहते हैं, तो ऐसा कोई विशेष नहीं है। अब चूँकि ये केंद्र के द्वारा इस बार ये किया जा रहा है तो थोड़ा-सा इस पर कहीं न कहीं तो राजनीति होनी चाहिए तो इसलिए इसको इतना विशेष मुद्दा बना दिया है। क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे क्योंकि अभी जब अल फलाह यूनिवर्सिटी का जिस तरह से जो नाम आया और जो व्हाइट कॉलर जो एक टेररिज्म का जो मॉड्यूल जो पकड़ा गया और उस मॉड्यूल में भी ये बात साफ-साफ निकल के आई कि जम्मू कश्मीर के नौगाँव में किसी एक छोटी-सी एक कोई मस्जिद है और वहाँ का कोई मौलवी जो है वो इस तरह के युवाओं को रिक्रूट कर रहा है और
और वो उन्हें भारत देश के खिलाफ एक तरह से षड्यंत्र में लगा रहा है। जी, तो ऐसे समय में जब पूरे भारत शांति और चैन-ओ-अमन में रह रहा है, तो उस समय कहीं कोई एक ऐसा व्यक्ति, कोई खुरापाती जिसके दिमाग में इस तरह का षड्यंत्र है, तो कहीं ऐसी चीज़ ना हो कि जिसके कारण चाहे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे गवर्नमेंट एजेंसीज़ हों, तो क्योंकि एक वो घटना होने के बाद फिर पूरा जो माहौल जिस तरह से पूरे देश का खराब होता है, वो नहीं होना चाहिए। तो ये एक प्रोएक्टिव स्टेप केंद्र के द्वारा उठाया गया है। इसकी ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि कई इलाकों में कहीं कई कई बार सरकारी ज़मीनों को काबिज़ करके कुछ वहाँ के भूमाफिया होते हैं, वो उस पर अपनी बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं, लेकिन बाद में उसको मस्जिद या मदरसे का रूप दे देते हैं, क्योंकि लास्ट में तो उन्हीं को कब्ज़ा करना होता है। तो और उसमें चाहे बच्चे पढ़ें या ना पढ़ें, उन्हें तो अपनी ज़मीन एक्वायर करनी है कि बस ज़मीन को कहीं भी कर लो। और कहीं न कहीं उसमें कुछ करप्ट अधिकारी भी मिले होते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि हमें तो यहाँ साल 2 साल इस एरिये में रहना है, फिर ट्रांसफ़र हो जाना है, तो जो पैसा बन रहा है, उसको पैसे को बना लो। तो उनकी भी जो सोच रहती है, उसका भी परिणाम ये होता है कि जगह-जगह ये इस तरह के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, वो खड़े हो जाते हैं और उसको एक इमोशनल कनेक्शन से जोड़ते हुए ऐसे जो माफिया लोग होते हैं, वो उसको किसी मस्जिद का या मदरसे का नाम दे देते हैं, और चाहे उससे लोगों के हित में कुछ हो या ना हो, कि लेकिन उन्हें तो अपना अपना ये है कि इस तरह से जो है, जो भी इल्लीगल एन्क्रोचमेंट है, वो करना है। तो जी, इसमें इस फोरम के तहत भी जो पुलिस ने ये जानने की कोशिश की है, सिक्योरिटी एजेंसी ने ये जानने की कोशिश की है कि कि ये जितनी भी मस्जिदें हैं या मदरसा जो भी है, उससे जुड़े कौन-कौन लोग हैं, कौन-कौन वहाँ का मुतवल्ली है और वहाँ अज़ान कौन देता है, मुअज्जिर जो है वो कौन है, और उनका फ़ोन नंबर क्या है, और फ़ोन का IMEI नंबर क्या है। और साथ में ये है कि वो कौन-कौन से सेक्ट से जुड़े हुए हैं, कि वो बरेलवी हैं या देवबंदी हैं या हनफी हैं या अहले हदीस हैं, तो वो किस आइडियोलॉजी को ज़्यादा वो दे रहे हैं। तो ये है, क्योंकि बीच में कुछ ऐसी कट्टरपंथी भी विचारधाराएँ थीं जो भारत से जुड़ी हुई नहीं थी, और उनका भी इंडिया में एक अलग से कनेक्शन जोड़ना किया, और उन्होंने बैंक डिटेल्स और ट्रैवल हिस्ट्री भी माँगने की कोशिश की है कि उनके कौन-कौन रिश्तेदार बाहर रहते हैं और वो कितनी बार जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो जम्मू कश्मीर पुलिस जो है, वो सभी मस्जिदों का जो है वो व्यापक सर्वेक्षण कर रही है, और ये ये पुलिस के द्वारा अच्छा कदम है, इसमें कोई कोई ऐसी बात नहीं है। अब उसको एक बड़े रूप में ये कह देना कि हमारे यहाँ से ये है। अब चूँकि जब जब कोई टेररिज़्म की घटना होती है, तो इस तरह की चीज़ें हैं ही, क्योंकि अगर मस्जिद की कहीं से कोई देखभाल हो रही है या विकास कहीं हो रहा है, तो उसका जो खर्चा जो है उसका आपको आपको कोई ना कोई सोर्स होगा ही, तो वो तो आपको निश्चित तौर पे बताना ही चाहिए। और अगर पदाधिकारियों ने या इमामों ने या खातिब और मुअज्जिनों ने कहीं कोई इस तरह की विदेश यात्रा की है या कोई रिश्तेदार उनका विदेश में है, तो ये जनरल चीज़ें हैं। इनको भी आप बताएँगे तो ये एक अच्छी बात है कि सभी के बारे में पता चले कि आप हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बीच में ही रहकर कोई बाहर का व्यक्ति आ जाए, क्योंकि कई बार जो संरक्षण है वो अ, ब भूलवश भी दे दिया जाता है या जानबूझ के भी दे दिया जाता है, तो वो पुलिस कम से कम उस चीज़ को क्लियर करे कि हमने पहले जब सूचना माँगी थी, तो आपने इन चीज़ों को फिल नहीं किया था, और आप बाद में जो है आप इस चीज़ को बता रहे हैं, तो कहीं न कहीं किसी न किसी को तो क्योंकि लास्ट में जब पुलिस के ऊपर ज़िम्मेदारी आती है, तो उन्हें कहीं न कहीं तो ये चीज़ बतानी पड़ेगी कि अगर आप राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं, तो क्यों हैं? और किस तरह से हैं? क्योंकि जो मौलवी इरफान अहमद बागे, जो श्रीनगर की एक मस्जिद है, उसका जो इमाम जो था, इस जब ये लाल किले के पास पिछली बार जब नवंबर में जब ये आत्मघाती आतंकी हमला हुआ था, तो उसका अ, अ, उस उसको पकड़ा था पुलिस ने। तो तो इस तरह से जो क्षेत्रवार कितनी मस्जिदें हैं, कौन-सी मस्जिदें हैं, 1 मंजिल की है, 2 मंजिल की है, उनकी क्या स्रोत है, आय क्या है, और देश से या विदेशों से उनको कहाँ से ये स्रोत मिल रहा है, मस्जिद कितनी पुरानी है। तो ये सारी चीज़ें अ, और उसमें
कि शिया समुदाय की जो मस्जिदें हैं या इमाम बाड़े हैं वो कहाँ-कहाँ पर हैं। इन सारी चीज़ों की जो है वो पुलिस बिल्कुल जानकारी जो है वो दर्ज करने के लिए कहा गया है। और उसमें मुअज्जिनों के भी बारे में पता चल जाएगा इस बात से कि उनकी इस्लामिक शिक्षा है वो कहाँ से प्राप्त हुई है। बराबर। क्योंकि जब आप अज़ान दे रहे हैं तो उसके बारे में कि उनके खिलाफ कहीं कोई राजनीतिक या कोई अलगाववादी या कहीं कोई आपराधिक ऐसी कोई गतिविधि हो, कहीं वो मुअज्जिन उसमें कहीं लिप्त रहा हो या किसी पुलिस स्टेशन में कोई एफआईआर दर्ज है उसके खिलाफ है या नहीं है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो इस फोरम के थ्रू आ जाएँगी। तो ये एक सभी के लिए कम से कम पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर की जो एजेंसीज़ हैं उनके लिए बड़ा अच्छा होगा। जहाँ तक कुछ जो राजनीतिक दल हैं वो इसको एक बड़े रूप में और एक इस तरह से मतलब भड़के हुए हैं, वो इस बात को कह रहे हैं कि हम जो कि पुलिस ने ये जो इमामों और धार्मिक संस्थानों से जो निजी और आर्थिक जो जानकारी माँगी है, वो हमारी धार्मिक आज़ादी और उसमें व्यवधान है। और तो इसे एक तरह से फिर उसी रूप में लिया जा रहा है कि ये मुसलमानों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई है या एक तरह से जो संदेह की जो एक नज़र रहती है उस तरह से। तो उनका ये कहना है लेकिन और उसमें जो जम्मू कश्मीर की जो विशेष करके जो पार्टियां हैं हुँ, चाहे पीडीपी हो जम्मू कश्मीर पीडीपी हो चाहे जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस हो चाहे जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो तो ये जो पार्टियां जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हो तो इन सभी पार्टियों का जिस तरह से उसमें फिर बातें जो आई हैं कि क्योंकि इनकी जो प्रोफाइलिंग जो हो रही है उसकी उन्होंने निंदा की है और उस उसमें क्योंकि एक लंबे समय तक जिस तरह से देश स्वतंत्र हुआ और देश स्वतंत्र होने के बाद जिस तरह से जो राजनीति वहाँ की एक पक्षी है रही क्योंकि वो सारी शेख अब्दुल्ला और उनकी फैमिली के इर्द गिर्द वहाँ की राजनीति रही और कहीं ना कहीं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय जवाहरलाल नेहरू जी का भी जो एक सॉफ्ट हार्ट एक कॉर्नर जो रहता था तो उसके कारण भी हालांकि इसमें जब शेख अब्दुल्ला की पाकिस्तान के साथ जब राजनीति या उनकी आपस में जो उनका जो समन्वय था वो नहीं जम पाया कि क्योंकि जिन्ना जो है वो चाहे बलूचिस्तान हो चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो चाहे चाहे कश्मीर हो वो किसी को एक तरह से मतलब फ्रीडम देने के मूड में इस तरह से नहीं थे कि और इन सभी एरिया के जितने भी जो भी कट्टरपंथी थे तो वो इसी बात पर पहले उनको भड़काया गया था कि हमें हिंदुओं से अलग आजादी लेनी है या भारत देश से अलग आजादी लेनी है और यहाँ पर आपका राज होगा और जब बाद में जब जिन्ना ने उनके इन सब मंसूबों पे पानी फेर दिया तो फिर तो उसमें शेख अब्दुल्ला थोड़े से ज्यादा तेज निकले तो उन्होंने कहा कि मैं यहीं भारत के साथ रह लूं और इस तरह से और जवाहरलाल नेहरू को प्रभावित करके वो यहाँ आए तो जवाहरलाल माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जी का भी इस मामले में कहीं ना कहीं थोड़ा सा तत्कालीन समस्याओं को लेके जो भी एक लचर रवैया रहा उसके कारण ये लंबे समय तक समस्या रही और उसके बाद शायद उन्होंने भी सोचा होगा कि मैं इस समस्या को जल्दी खत्म कर दूंगा लेकिन वहां पर जो कट्टरपंथ है वो लगातार बढ़ता चला गया और पाकिस्तान की आईएसआई और एजेंसियों ने भी जिस तरह से वहां पर दिया और अ, परिवार की भी अब्दुल्ला परिवार की भी राजनीति जिस तरह से कहीं ना कहीं एक भारत देश में रहकर एक पाकिस्तान के लिए जिस तरह से हृदय में जो एक प्रेम और उसकी क्योंकि लगातार जिस तरह से मीडिया में बयान जो उनके आते हैं उसमें कहीं ना कहीं ये साफ दिखता है कि किस तरह से वो एक पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश करते हैं और उसमें किस तरह से भारत पाकिस्तान के बीच की कड़ी बनने की कोशिश करते हैं और तो कहीं ना कहीं जो एक पॉलिटिकल मैसेज जो बार बार जो जाता है और कहीं लेकिन अब जो दिल्ली में जो जिस तरह की जो सरकार है वो किसी दबाव में उस तरह से आने वाली नहीं है कि आप हमें कहीं इस बात पे राजी कर लेंगे कि आपको कोई अलग से फ्रीडम क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो एक लंबे समय तक मुरली मनोहर जोशी जी और शीर्ष नेताओं के साथ में लंबे समय तक संघर्ष किया कश्मीर को
और भारतीय जनता पार्टी का भी ये हमेशा से रहा कि जिस स्थान पर हमारे मुखर्जी साहब ने मतलब प्राण त्याग किया उसको तो हम अपने उसमें पूरी तरह से, तो ये हमारे लिए अगर जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लिए ये इमोशनल मुद्दा है, तो ये भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के लिए भी एक इमोशनल मुद्दा है। और जी, भारत देश के लिए निश्चित तौर पर कश्मीर एक मुकुट के तौर पर है, तो उन्हें कोई अ, अभी तक कांग्रेस पार्टी में एक थोड़ा-सा एक सेकुलर विचारधारा या उसमें प्रेम जिस तरह से उन्होंने कहा, तो उस प्रेम का भी जो है केवल दुरुपयोग ही किया गया कि अ, वो आपको अगर डेवलपमेंट के लिए वहाँ पर इतनी सुविधाएँ देना चाह रहे हैं, आपको भारत जैसे देश के साथ रह के, और आपने अलग कॉन्स्टिट्यूशन माँगा, अलग कॉन्स्टिट्यूशन भी आपको दिया, लेकिन उस सब के बावजूद भी अगर आप हिंदुओं का ही सफाया उस घाटी से कर दोगे, और घाटी में एक हमेशा से एक जिस तरह से धार्मिक मुद्दे को बना के ताजा रखोगे, और उसके नाम पर फिर पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों को, यहाँ तक कि अभी बांग्लादेश से भी, और जो म्यांमार से रोहिंग्या गए, तो वो भी जिस तरह से कश्मीर के लिए गए, तो ये एक चाहे मुस्लिम कहीं का हो, केवल उसी को केवल धर्म के नाम पे सपोर्ट करके और देंगे, तो ये कहीं ना कहीं फिर आपकी जो विचारधारा राष्ट्र के लिए है या राष्ट्र से अलग है, तो इसके बारे में सभी लोगों को चिंतन मनन करना पड़ता है। क्योंकि हमारे जो आर्मी के डिफेंस के आर्मी पर्सनल हैं, उन्होंने जिस तरह से वहाँ पे ऐसे ऐसे कठोर समय में वहाँ पर अपनी सर्विस दी कि जो पत्थरबाज जो थे वो मतलब आप टेररिज्म की कोई आप वहाँ पर मूवमेंट उसको जा रहे हैं, उस घटना को रोकने, टेररिस्टों से फाइट करने, और वो पीछे से पत्थर, ये मतलब अपने आप में इतना बड़ा है वो है। और कहीं न कहीं हमारी सरकारों की भी ये विफलता रही है कि हमें ये बहुत जल्दी ये चीज़ें खत्म करनी चाहिए थी, जो आज 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 क्यों वहाँ पर ये पत्थरबाजी की घटनाएँ रुकी हैं? क्या ये पहले से नहीं पहले भी रुक सकती थी ये सभी? लेकिन लगातार इस तरह की विचारधारा वाली जो पार्टियों की सरकारें जो केंद्र में रहीं, तो उसका परिणाम कश्मीर की इन राजनीतिक दलों ने उल्टा उसका दुरुपयोग करते हुए, क्योंकि चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे पीडीपी हो, चाहे वहाँ अपनी पार्टी हो, चाहे वहाँ ये नेशनल पैंथर्स पार्टी है, सभी पार्टियां अपने नाम के आगे केवल जम्मू कश्मीर लगाती हैं। इनमें अगर कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दें, तो कोई अपने आप को भारत के साथ कहीं किसी तरह का कोई नहीं कनेक्शन जाता। नहीं मानते हैं, और ना वो अपने किसी अदर स्टेटों में भी मुस्लिम रहते हैं। ओवैसी जी कहीं भी जाते हैं, तो चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, बिहार का चुनाव हो, बंगाल का चुनाव हो, वो अपनी तैयारी करते हैं, जाते हैं। ये तो अपने आप को किसी अदर राज्य के मुस्लिमों से भी कनेक्ट अपने आप को करने की नहीं कोशिश नहीं करते। करते हैं। तो ये जो एक आजादी की जो डिमांड जिस तरह से करते हैं, और उसका जिस तरह से इन्होंने भारत में रहते हुए एक अलग से जो पाकिस्तान बनाने की जो इनकी सोच थी, क्योंकि जो ये जिन्ना वाली आजादी लेके रहेंगे, जो जेएनयू को भी दिल्ली जैसी जगह पर बैठ के इन्होंने हमारे संस्थानों का जिस तरह से दुरुपयोग किया, और ऐसे नारे लगे, और चूंकि हिंदू समाज से जो नए बच्चे आते हैं, उनके अंदर इस तरह की घृणा या नफरत परिवारों के द्वारा नहीं सिखाई जाती है, तो उसके कारण वो खुद भी आश्चर्य करते हैं, और कहीं कुछ विशेष लोग जो है जो पॉलिटिकली इस तरह से इंस्पायर रहते हैं, तो उन्हें लगता है कि हम इनका सपोर्ट करके यहाँ का चुनाव जीत जाएंगे या लड़ लेंगे। तो आज उन पर भी जब एफआईआर हो रही हैं, तो अब उन्हें भी समझ में आ रहा है कि अब वर्तमान में जो राजनीतिक परिदृश्य है, वो पूरी तरह से बदल चुका है, और कम से कम ऐसे मामलों में जहां राष्ट्र प्रथम की विचारधारा वाली जब सरकार बनी है, तो सबसे पहले राष्ट्र ही रहेगा। और उसमें ऐसे कोई लोग ये सोचते हो कि इस 4 जिलों में या 5 सांसदों वाले एरिया में हमारी जनसंख्या ज्यादा हो गई है, तो हम बहुत कुछ कर लेंगे, या केंद्र की सरकार को हम इस कारण झुका लेंगे, तो ये उनका जो भ्रम है, वो निश्चित तौर पर अब टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो कभी कहते थे कि घाटी में खून की नदियां बह जाएंगी, आज कहीं कोई बिल्कुल शांति और अमन है। और पिछले दिनों वहां के जिस तरह से कायराना हरकत जो हुई, और उसके बाद जिस तरह से भारत लगातार जो
जिस तरह से जम्मू कश्मीर को एक अपने सिक्योरिटी के नजरिए से बदला है, क्योंकि उसमें हर बार ये निकल के आ रहा है कि कहीं ना कहीं इस तरह के जो भी राष्ट्रविरोधी तत्व हैं उनको वहाँ के मदरसों या मस्जिदों ने कहीं ना कहीं शरण दी है। अगर यस, ऐसा है, पुलिस की रिपोर्ट में है, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में है, तो निश्चित तौर पे कम से कम एक इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए। और अगर किसी किसी पर्टिकुलर किसी का इस तरह से उसमें कोई पकड़ में आ रहा है तो निश्चित तौर पे पुलिस को कड़ा एक्शन लेना चाहिए। और क्योंकि हमारी जो भी वहां पर जिस तरह से पंजाब हो चाहे जम्मू कश्मीर हो, ये जिस तरह से पाकिस्तान के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक सेंसिटिव एरिया रहता है। तो इस जोन में और फिर से हमारे कश्मीर घाटी में किस तरह से कश्मीरी हिंदू वापस जाएं, सेटल हों, इसका एक ये कम से कम फर्स्ट स्टेप तो मैं तो यही मानूंगा कि ये फर्स्ट स्टेप है कि कम से कम जो वहाँ के नोटोरियस लोग हैं, कम से कम वो चिन्हित तो हों कि कौन लोग हैं जो यहाँ घाटी में आके शरण पाए हुए हैं या यहाँ रह रहे हैं या है। क्योंकि जब जब कश्मीरी हिंदुओं को वहां से भगाया गया तो उसमें यही एक अजान की जगह इसी तरह के नारे लगा करते थे कि हिंदुओं या तो इस घाटी को छोड़ के चले जाओ या आप कन्वर्ट हो जाओ और घाटी छोड़ के जाओ तो आप अपनी औरतों को यहाँ छोड़कर जाओ। और तो ये जो एक माहौल जो लगातार जो हुआ और उसमें जिस तरह से इन मस्जिदों का दुरुपयोग किया गया, तो अब उसमें जो भी लोग हैं इस तरह के कहीं वो अगर इस समय भी सिस्टम का पार्ट है, क्योंकि कुछ सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ भी वहां पर कार्रवाई हुई है जो हो रही है। जो लगातार जो है वो इस तरह की एक्सट्रीम आइडियोलॉजी से जुड़ रहे हैं और आतंकवादियों के सपोर्ट में हैं, तो उनको भी सर्विस से हटाया जा रहा है। तो निश्चित तौर पे भारत के लिए सोचना और भारत के लिए आगे रहना यही इसी में, क्योंकि कश्मीर के अंदर तो इतने इतने सारे जब हम देखते हैं, चाहे श्रीनगर हो, जम्मू हो, गुलमर्ग हो, पहलगाम हो, हमारे जो श्राइन जो वैष्णो देवी या अमरनाथ, इस तरह की उस जगह का तो और वर्ल्ड का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा वहां पर जिस तरह से गोल्फ कोर्स है, तो जी, ये अगर जम्मू कश्मीर का में अगर शांति रहती है तो निश्चित वहां का डेवलपमेंट तो हो ही जाएगा। वहां के ये जो राजनीतिक दल हैं, अगर अपनी उस कट्टरपंथी विचारधारा को दिल्ली से अगर मैसेज इसी तरह से टफ मिलेगा तो ये निश्चित तौर पे सुधरेंगे ही। और पूर्व की सरकारों ने इस काम को किया होता तो आज ये दिन भारत को देखने को नहीं मिल रहा होता। कि और अब कहीं कोई इस तरह का जो आतंकवादी हैं, अगर कहीं उनको कहीं भी किसी भी तरह से फंडिंग लोकल वहां के लोग कर रहे हैं या बाहर से हवाला के थ्रू हो रही है, या अब नई टेक्नोलॉजी में क्रिप्टो करेंसी भी आ गई है या उसके थ्रू हो रही है, तो अगर कहीं पर किसी भी रूप में आतंकवादियों का जो नेटवर्क अगर कश्मीर में अगर मजबूत है तो उसको बिल्कुल तोड़ना चाहिए। और कोई कौन फोर्स है इस तरह के, तो क्योंकि सुरक्षा एजेंसियां जिस तरह से बार बार इस बात को कह रही हैं, तो ये सेना और पुलिस दोनों के लिए ही है और ये अच्छा स्टेप है। और निश्चित तौर पे आगे इसमें और जो कठोर कार्रवाई हो तो ये वहाँ के जो आम नागरिक हैं उनके ही हित में है। यस सर। जैसे हमने अभी चर्चा में आपने जैसे बताया सर कि वहाँ की जो मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, उनके ऊपर जो सर्वेक्षण हो रहा है उसमें काफ़ी सारे फॉर्म्स में जो कॉलम्स है कि कौन फंडिंग कर रहा है, कैसे है, एक्सेट्रा। तो सर अगर हम हमारे पूरे भारत की बात करते हैं सर, तो कहीं न कहीं हमको तो ये दिखता है, भले ही ये लोग बोल रहे हैं कि सबका होना चाहिए, मतलब मंदिरों का भी होना चाहिए, गुरुद्वारों का भी होना चाहिए, हमारा ही क्यों? ऐसा एक क्वेश्चन उन्होंने उठाया। लेकिन सर जहाँ तक हमारे देश का जो एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है आतंकवाद, वो हमने कई बार देखा है कहीं न कहीं इनका कनेक्शन वहाँ जाता है, मदरसा हो या मस्जिद हो। तो सर ऐसा नहीं लगता आपको कि पूरे भारत में ये इस तरह का सर्वेक्षण होना चाहिए? नहीं, सर्वे तो बिल्कुल होना चाहिए, सर्वे में तो कहीं कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ये तो क्योंकि जब जब हम इस बात को कहते हैं कि ये मुद्दा कहीं कोई हिंदू मुस्लिम का है ही नहीं, ये तो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है।
अगर अगर लाल किले के पास जो नवंबर 2024 में जो ब्लास्ट हुआ उसमें हिंदू भी मारे गए थे, मुस्लिम भी मारे गए थे और ऐसे आम नागरिक मारे गए थे जो अपने कामों में बिजी थे। तो आप और जो जब उसका जो तार जो जम्मू कश्मीर के जिस मस्जिद से से पाया गया वो जैश ए मोहम्मद का मॉड्यूल था जो कश्मीर की एक घाटी से ऑपरेट हो रहा था। तो अगर जम्मू कश्मीर पुलिस उसके बाद अगर सभी मस्जिदों पे नजर रख रही है और वो जानना चाहती है कि क्योंकि कहीं औपचारिक या अनौपचारिक तौर पर अगर किसी का नाम इस तरह से आ रहा है तो उसमें जांच तो होनी ही चाहिए क्योंकि क्यों क्यों ये इन सारी चीजों से एक कम से कम एक एक दूसरे के बीच में एक सौहार्द बढ़ता है, समन्वय बढ़ता है और कहीं पुलिस को कहीं इन चुनौतियों का सामना करना लगातार जिस तरह से क्योंकि पुलिस दिनों रात आपकी सेवा में दिन हो या रात हो लगी रहती है और कहीं कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है तो सबसे पहले उनकी नौकरी पे या उनके सम्मान की बात होती है। तो कहीं अगर इसमें पूछा जा रहा है कि और ये तो जनरल चीजें हैं कि किस मस्जिद में कौन सा अकाउंट नंबर है, किसकी जमीन है, राज्य की है, वक्फ की है, किसी मिल्कियत की है, शामिलियत की है या कितने मंजिल की है, क्षेत्रफल कितना है, विचारधारा क्या है, ये तो एक ये पता भी होना चाहिए। आप इन सारी चीजों से भी क्यों परहेज करते हैं ये तो नहीं है। और इस तरह की जो कुछ पॉलिटिकल पार्टियां जिनका ये मंसूबा था कि हम अभी हमने घाटी अलग कर ली है, घाटी से हिंदुओं को निकलवा दिया है और उसके बाद अब हम जम्मू को में भी इस तरह से रोहिंग्याओं को बसा के और वहाँ की डेमोग्राफी चेंज कर लेंगे। तो कम से कम उन्हें ये दूसरी चीज भी दिखाई दे रही होगी कि भारत के दूसरे राज्यों में लगातार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जीतती जा रही है तो ऐसा तो होने वाला है नहीं कि आप इसको कर देंगे। हाँ, ये जरूर समझ में आ जाना चाहिए कि अगला जो प्रेशर होगा वो पिछले से तेज होगा और वो कम से कम राष्ट्रीय सुरक्षा से जरूर होगा क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि पाकिस्तान से चंद पैसे मिलने के बाद या क्रिप्टो करेंसी के या अन्य हवाला के थ्रू कुछ पैसा मिलने के बाद अगर हम कोई प्रदेश का माहौल खराब कर लेंगे तो आने वाले टाइम में होम मिनिस्ट्री माननीय अमित शाह जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विचार है उन्हें उन्हें अपना जो कंफ्यूजन है वो बहुत जल्दी दूर कर लेना चाहिए कि ये जो समस्या है वो जल्दी से जल्दी खत्म हो और और ये सभी के लिए क्योंकि इससे क्या है कि इससे उसी राज्य का जो है वो हित होगा। वहाँ का जो युवा है वो कम से कम एक दूसरे को संदेह की नजर से देखने की बजाय और अपने कामों में एक रहेगा और वो आगे डेवलपमेंट के लिए जाएगा। तो इससे जो है वो सभी के लिए, राज्य के लिए और देश के लिए अच्छी बात है। और हमारा देश कहीं भी किसी भी चीज में इस तरह की गतिविधियों में ना रहे, भारत के युवा ना रहे तो ये वाकई में ये कम से कम अच्छी बात रहेगी। यस सर। तो सर भारत की सुरक्षा को देखते हुए या फिर इंटरनल सिक्योरिटी बोलो, एक्सटर्नल सिक्योरिटी बोलो, उस एंगल से अगर हम सोचेंगे तो ये जो अभी हो रहा है, सर्वे हो रहा है, वो सभी जगह पे होना चाहिए, पूरे भारत में ही होना चाहिए। क्योंकि सर कई बार हम देखते हैं कि दंगा जो होता है, पत्थरबाजी जो होती है, वो शुरुआत वहीं से होती है। तो चाहे वो संभल का दंगा हो या फिर अभी रिसेंटली जो दंगे हुए थे उत्तर प्रदेश में, वहां पर भी देखा सर हमने। तो सर ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप हमारे सुरक्षा एजेंसियों ने लिया है हमारी सुरक्षा को और भी सुदृढ़ करने के लिए। तो जब भले ही विपक्ष इसका विरोध करता रहे, लेकिन जो काम करना चाहिए भारत सरकार को वो हो रहा है। तो सर हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने इसके ऊपर प्रकाश डालते हुए जो कुछ भी बातें कही वो हमारे दर्शकों को जरूर पसंद आएगी, ये अपेक्षा करते हुए सभी दर्शकों को हम कहेंगे कि हमारा ये वीडियो जरूर देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद सर। जय हिंद, वंदे मातरम। जी, आपने मुझे समय दिया इसके लिए भी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।